हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नए शानदार सॉफ्टवेयर वीडियो के साथ, जिस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हम लोगों ने अपना टॉपिक रखा है Redmi 6A6 फ्लैशिंग एंड MI अकाउंट रिमूव कंप्लीट प्रोसेस विद CM2 विदाउट ऑथराइजेशन। देखिए, बहुत सारे सेट ऐसे आ रहे थे अभी या आ रहे हैं, जैसे Oppo, Realme और MI के, जिसके लिए आपको सर्वर से लॉगिन लेना पड़ता था तभी उनका लॉक खुलता था। जैसे खासतौर से MI अकाउंट, या अगर हमें फ्लैशिंग करनी होती थी तो हमें तब भी उसका सर्वर से लॉगिन लेना, ऑथराइजेशन कराना पड़ता था। लेकिन अब कुछ ऐसे धमाकेदार अपडेट आए हैं CM2 में और UMT में, हाइड्रा डोंगल में, MRT में, जिससे आप इन सेटों को ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। मैं आज एक मॉडल 6A की फ्लैशिंग और MI अकाउंट हटाने की कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है, और इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट आपको दिखाऊंगा, जैसा कि हमेशा से मेरे वीडियोस में होता है। सबसे पहले हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हम लोग के इंस्टीट्यूट में व्यस्तता बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मैं अपनी वीडियो बहुत डिले आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे किसी भी कोर्स की अगर आपको नॉलेज लेनी है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वास्तव में सपोर्ट चाहते हैं कि आपके शॉप से मोबाइल सॉफ्टवेयर का या MMC का कोई सेट ना लौटे, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिक सपोर्ट है और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके शॉप से कोई भी हैंडसेट रिटर्न ना हो। ऐसा सपोर्ट हम लोग आपको देने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग अपने यहाँ ऑफलाइन जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करते आ रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग आपको कम पैसों में बहुत ही ज़्यादा आउटपुट दें, जिससे आप अपनी शॉप खोलकर बहुत ही बढ़िया काम कर सको और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग Redmi 6S और 6 हैंडसेट्स के MI अकाउंट ऑफ फ्लैशिंग कर सकेंगे विदाउट आज के। इसके लिए CM2 को कैसे आपको यूज़ करना है, इसके बारे में हमको डिटेल से बताते हैं। देखिए, इसके लिए आपको CM2 जो डोंगल है उसका MTK2, देखिए इसके दो क्या कहते हैं मॉड्यूल हैं। एक है MTK 1.58 और जो इस टाइम वो चल रहा है ये 2.18 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैंने शॉप पे पहले ही कैप्चर कर लिया था। जैसे जिस दिन ये अपडेट आया था उसी दिन मैंने MI अकाउंट खोला और फ्लैशिंग भी की। लेकिन मैं जो आपको ये बता रहा हूँ इसकी प्रोसेस 2.20 आ चुका है, क्योंकि इसके दो अपडेट और जल्दी आए हैं। जैसे 2.20 में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, बहुत जल्दी से। इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखाऊंगा। देखिए, ये 2.20 धमाकेदार अपडेट है। धमाकेदार अपडेट से मतलब ये है कि इसके जैसे ही अपडेट आया है, इसका एक्टिवेशन का थोड़ा सा महंगा हो गया है, मुझे ऐसा पता चला है। तो इसको जल्दी आप जो है रिचार्ज करा लीजिए, आपके बहुत फ्यूचर में काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ओप्पो के भी सेट हो रहे हैं। देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये देखिए 2.20 वर्जन यहाँ पे है, और ये इसका एक बेस 2044 जो है यहाँ पे सेलेक्ट है। अब अगर आपके पास 6 या 6A आता है तो आपको SLA पे टिक करना है। इसके साथ ही यहाँ पे केवल ब्रॉम मोड सेलेक्ट रखना है। इसके बाद जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगा देनी है, आपका सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर इन केस आइडेंटिफाई में दिक्कत आती है तो आपको एक काम ये भी करना है कि इस पे एनेबल पे टिक करिए और यहाँ पे EMI मतलब प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ भी आपने पहले उस हैंडसेट की फाइल सेलेक्ट करी, प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने फाइल रखी हुई है। इसके अंदर जो इमेज फाइल होती है, इसके अंदर आपको प्रीलोडर फाइल मिलेगी। इसको सेलेक्ट करके जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका पूरा सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर इन केस आपका ये दो काम करने से सेट आइडेंटिफाई नहीं होता है, SLA पे टिक करने से और ब्रॉम मोड ओनली सेलेक्ट करने से, ठीक है। जब आपका सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको फ्लैशिंग लिए क्या करना है, फ्लैश पे आना है, राइट क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे फाइल सेलेक्ट है, ठीक है। मैं शुरू से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इस फाइल को आप खोलते जाइए और इमेज के अंदर जो है आपको 67 scatter.txt मिलेगा, ये आपकी फाइल सेलेक्ट होगी। आप फ्लैश पे टिक लेंगे, सेम प्रोसेस, प्लस वॉल्यूम, तो बैटरी का पत्ता निकालिए, दोबारा लगाइए, पीछे का ढक्कन आप ओपन कर लीजिएगा। इसका प्लस वॉल्यूम दबाकर जैसे USB केबल लगाएंगे, ब्रॉम मोड पास होगा और आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसका MI अकाउंट हम कैसे ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए MI अकाउंट ब्रेक करने का कहीं पे भी वो नहीं दिया हुआ है, टैब नहीं है। तो इसके लिए एक अलग तरीका है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा में आना है, मेमोरी टूल में आना है,
इनिशियलाइज डिवाइस पे क्लिक करके यूएसबी केबल प्लस वॉल्यूम के साथ लगा देनी है। यहाँ पे आपको पार्टीशन शो होने लगेंगे और यहाँ पे परसिस्ट पार्टीशन पे राइट क्लिक करके आप वाई पार्टीशन करेंगे, आपका एमआई अकाउंट इजीली खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे एफआरपी, अगर आपको एफआरपी लॉक हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए एफआरपी लॉक सेलेक्ट करिए, रीसेट करिए, रीसेट सेटिंग पे क्लिक करिए, आपका एफआरपी लॉक हट जाएगा। क्योंकि अगर आपसे फॉर्मेट पैटर्न लॉक हटाने की बात करा जाए तो आपको मालूम है कि प्लस और पावर वॉल्यूम दबाकर आप पैटर्न लॉक इजीली हटा सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम इसको फ्लैश कर सकते हैं, इसका एमआई अकाउंट हटा सकते हैं और कैसे हम एफआरपी लॉक हटा सकते हैं। मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली जो है इन फ्लैशिंग करेंगे और एमआई अकाउंट रिमूव करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे Redmi 6 या 6A की फ्लैशिंग आप विदाउट ऑथराइजेशन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी फ्लैशिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हम लोग CM2 खोल रहे हैं, CM2 हमारा ओपन हो रहा है। इसमें जब आप किसी भी सेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद आप इसकी फ्लैशिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले इस मॉड्यूल में किसी भी हैंडसेट को प्रॉपर डीए और अथ फाइल से ऑथराइजेशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या क्या चेंज कर रहा हूँ। पहले ब्राउन मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद जो SSL पे टिक किया है, अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बैटरी का पता निकाल के दोबारा लगा कर पीछे का बैक ओपन कर लिएगा, प्लस वॉल्यूम दबा के। ये देखिए ब्राउन मोड पास्ड हो गया। अब ये पूरा सेट ऑथराइजेशन हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब सेट आपका आइडेंटिफाई कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप बहुत ही आसानी से जो भी काम करना चाहें, क्योंकि डीए और अथ फाइलें जहाँ पे भी चाहिए होती हैं, जो भी अभी लेटेस्ट हैंडसेट्स आ रहे हैं इसमें जिसमें भी डीए और अथ फाइल जब तक प्रॉपर मैच नहीं होती हैं तब तक हम लोग उस सेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और आगे की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। 2G 3G सेटों में एक ही डीए ऑल इन वन फाइल होती थी SP फ्लैश टूल में, उसी से काम हमारा चल जाता था। देखिए यहाँ पे रुक गया है। अगर आपके पास ऐसी कोई एरर आती है तो आपको यहाँ पे एनेबल पर क्लिक करके, ये देखिए इस टाइप की एरर आती है, तो सबसे पहले आपको फ्लैश फाइल लोड करनी है, एनेबल पर क्लिक करना और EMI में आपको प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए प्रीलोडर फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने देखिए फाइल लोड की हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपका मॉडल हो, चाहे 6 हो चाहे 6A हो, उसकी आपको फाइल लोड करनी है। और जैसे आप प्रीलोड फाइल सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे, सेम प्रोसेस, प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगानी है। अगर आप प्लस वॉल्यूम नहीं दबाएंगे तो आपका सेट प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा, वाइब्रेट होने लगेगा या ऑन हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा बैटरी पत्ता निकाल के फिर प्लस वॉल्यूम दबाकर इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा सेट कंप्लीट आइडेंटिफाई होगा, अभी देखिए सेट कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही सेट हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा, पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। देखिए ये देखिए आइडेंटिफाई होने के बाद हम कोई भी काम कर सकते, चाहे FRP लॉक हटाना हो, चाहे MI अकाउंट हटाना हो, चाहे फ्लैश करना हो। तो इस पहले प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आपको फ्लैशिंग पूरा कंप्लीट दिखा रहा हूँ। इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप MI अकाउंट ईजिली रिमूव कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। ये देखिए पूरा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो गया। DAT फाइल में यही प्रॉब्लम आती है, जो जिन सेटों में DAT फाइल आ रही है उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि पूरा आपको आइडेंटिफिकेशन जो है जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मतलब जब तक DA और अथ फाइल मैच, डाउनलोड एजेंट फाइल और वो मैच नहीं करेगी तब तक आपका सेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इमेज फाइल के अंदर फाइल होती है, देखिए फाइल सेलेक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, फ्लैश पे क्लिक करिए, सेम प्रोसेस कर दीजिए। सेम प्रोसेस क्या, प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगाइए, इसका बैकअप ओपन कर लीजिएगा। तो जब देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग, देखिए अब जैसे ये वेट फॉर फोन कर रहा है, अब मैं प्लस वॉल्यूम दबाकर USB केबल लगाने जा रहा हूँ। जैसे मैं USB केबल लगाऊंगा मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए अभी भी कई बार सेट प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है, तो आपको प्रॉपर सेट कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने फिर दोबारा प्रोसेस सेकेंड स्टार्ट किए, प्लस वॉल्यूम दबाया, अब मैं USB केबल लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही USB केबल लगाऊंगा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए वेट फॉर फोन फिर से कह रहा है, अब मैं फिर से USB केबल लगाने जा रहा हूँ, प्लस वॉल्यूम दबाकर। ये देखिए ब्राउन मोड पास हो गया, अब मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कितनी स्मूथ फ्लैशिंग हो रही है। जब तक ये अपडेट नहीं आया था, कितना दिक्कत होती थी सेट को करने में, हम लोग जानते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक हैंग लोगों पे सेट आया,
तो कम से कम आप फ्लैशिंग करके चेक कर सकते हैं कि इसमें एमएमसी प्रॉब्लम है कि नहीं। ये देखिए कंप्लीट कनेक्टेड हो गई, फ्लैशिंग चालू हो गई, देखिए कितनी ईजिली स्मूथ फ्लैशिंग हो रही है। देखिए तो ये जो अपडेट आया कमाल का है यूएमटी का, CM2 का, जो इनका जो लेटेस्ट मॉड्यूल है इस टाइम 2.20 आ चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैंने अपने शॉप पे क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर लिया था और मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए कितनी स्मूथ फ्लैशिंग हो रही है। इसके अगले पार्ट में मैं आपको MI अकाउंट भी हटा के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारे ओप्पो के अपडेट भी MTK CPU का आ गए हैं जो आपके CM2 से हो जाएंगे, और UMT में भी इसका अपडेट दे दिया। MRT हाइड्रा 2 सब में लगभग अपडेट आ चुका है MTK CPU का। मेटा मोड पे ज़्यादातर फैक्ट्री रीसेट हो रहे हैं सिंगल क्लिक में बहुत ही आसानी से। तो अब हमारी जो क्या कहते हैं एक लॉगिन वाली समस्या थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो चुकी है, लॉगिन वाली समस्या सॉल्व हो चुकी है, और हम लोग एक क्या कहते हैं थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि इधर बहुत बॉक्सेस के जो अपडेट आ रहे थे बहुत ख़राब अपडेट आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सेट को खोलना पड़ता था, ISP कनेक्ट करने पड़ते थे, कई सेट वारंटी में होते थे तो उनकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो देखिए कितनी स्मूथ फ्लैशिंग हो रही है। फ्रेंड्स CGI इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग आपको केवल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्त सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको निराशा नहीं मिलेगी हमसे जुड़ के, ये हम लोग का आपके साथ कमिटमेंट है, वादा है। और फ्रेंड्स ये जो फ्लैशिंग हो रही है ये देखिए कितनी स्मूथ फ्लैशिंग है। आज से पहले जब ये अपडेट नहीं आया था हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग Redmi 6A की फ्लैशिंग इतने अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी जो Redmi 6 और 6A और इन्होंने और भी मॉडल के MTK का अपडेट दिया है मेरे पास, अगर वो सेट आते हैं मैं उनका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी MTK आ रहे हैं वो भी सेट इसमें कनेक्ट हो जाएंगे Redmi 6 और 6A के अलावा, क्योंकि हाइड्रा टूल में भी काफ़ी मॉडल अपडेट हो गए हैं। देखिए फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम अगले वाले पार्ट में देखते हैं कि कैसे जो है हम इस सेट का MI अकाउंट रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम CM2 से MI अकाउंट रिमूव करेंगे, क्योंकि इसकी MI अकाउंट रिमूव करने की प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको करना है क्या है, CM2 का 2.18 या अब तो 2.20 आ चुका है, उसको ओपन कर लेना है। सेट को एक बार आइडेंटिफाई कराना है। जैसे ही आप सेट को आइडेंटिफाई कंप्लीट करा लेंगे उसके बाद आपको मेमोरी टूल में आना है। तो इस सब का मैं कंप्लीट आपको इस प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा ताकि आपको MI अकाउंट हटाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये मॉड्यूल खुल गया है 2.18 या 2.20 जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर 2.18 के बाद अपडेट जल्दी आए हैं। तो सबसे पहले आपको सेट को आइडेंटिफाई करना है। जब सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए जहाँ DS फाइल सेट में लगती है जो 4G सेट हैं उसमें जब तक आइडेंटिफाई कंप्लीट नहीं होता है, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो आपको सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद ही आपका जो है सेट आइडेंटिफाई होगा। ब्रोम ओनली मोड पे ब्रोम ओनली जो है सेलेक्ट करना है, SSL पे टिक कर देना है। ये मैंने आपको बता दिया है पहले पार्ट में। अब हम लोग इसका MI अकाउंट हटाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम इसको सेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रोम प्रोसेस ये है कि प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगानी है। पीछे का ढक्कन आप हटा दीजिएगा बैक कवर, और उसमें बैटरी पत्ता निकाल के दोबारा लगा के प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगाइएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे लगा रहे हैं और जैसे ही आपका जो है आइडेंटिफाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए आइडेंटिफाई कंप्लीट हो गया है, इसमें जो लिख के आ रहा है इसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ओके कर दीजिएगा। जब आप इसको ओके कर देंगे, क्योंकि जब मैंने पुराने मॉड्यूल से किया था 2.18 से तो उसमें प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ी थी, नए में प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी है, सेट कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक्स्ट्रा में मेमोरी टूल में आना है। यहाँ पे फ्लैश नहीं करना मुझे, एक्स्ट्रा में मेमोरी टूल में आना है। ठीक है, एक्स्ट्रा में मेमोरी टूल में आना है। ये देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है कि MI अकाउंट हटाने के मतलब कोई भी टैब नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मेरे पास कॉलिंग आ रही है, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। तो इसके लिए मैं आपके सामने वीडियो भी प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिए एक्स्ट्रा मेमोरी टैब पर क्लिक करिए, इनिशियलाइज डिवाइस पे क्लिक करिए। जब ये वेट फॉर फोन मांगेगा, जैसे ही वेट फॉर फोन मांगेगा आप तुरंत प्लस वॉल्यूम दबा के USB केबल लगा दीजिएगा, आपका सेट कनेक्ट होगा और जो भी आपके MMC के अंदर पार्टीशन है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब MMC के पार्टीशन, ये देखिए सेट कनेक्ट हो गया। अब जितने भी MMC के पार्टीशन है, ये देखिए मेमोरी टूल इन्होंने कितना यूज़फुल बनाया है, ज़बरदस्त। तो जब आपके पार्टीशन शो हो जाएंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। क्या आराम रहेगा?
आपको MI अकाउंट यहाँ से बड़ी इजीली हट जाएगा परसिस्ट पार्टीशन को वाइप करके। देखिए यहाँ पे सारे पार्टीशन आपके MMC के दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको परसिस्ट पार्टीशन पे ध्यान देना है, उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, वाइप सेलेक्टेड करना है और आपका MI अकाउंट हट जाएगा। वाइप सेलेक्टेड, बस कुछ नहीं, छोटा सा काम सेट कर दीजिए। जो भी प्रोसेस आ रही है उसको यस कर दीजिएगा, आपका MI अकाउंट हट जाएगा। तो देखिए कितना, ये देखिए इसको यस कर दीजिए, देखिए कितना आसान MI अकाउंट करना। जैसे हम लोग पहले MMC निकालते थे, MMC निकालने में डेड होने का रिस्क रहता था, सारे रिस्क खत्म हो चुके हैं। उसमें भी हम लोग वाइप डाटा को इरेज कर देते थे, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इसका वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी आपका MI अकाउंट हट जाएगा। तो एक छोटा सा काम आपको करना है। तो देखिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपका MI अकाउंट हटाया।